नमस्कार। कभी सोचा है स्विच ऑन किया और फट से लाइट जल गई? एकदम जादू जैसा लगता है ना? लेकिन इस जादू के पीछे साइंस है। एक बहुत ही पावरफुल आइडिया जो बड़े से बड़े उलझे हुए सर्किट्स को भी चुटकियों में सिंपल बना देता है। चलिए आज इसी आइडिया की गहराई में उतरते हैं। ये सवाल है ना, बहुत सिंपल सा लगता है कि लाइट ऑन करते ही बल्ब कैसे जलता है। जरा सोचिए, दीवारों के पीछे न जाने कितने तारों का जाल है, पावर स्टेशन तो कहीं मीलों दूर है, और फिर भी बस एक छोटा सा क्लिक और रोशनी। ये इतना इंस्टेंट, इतना फौरन कैसे हो जाता है? तो यहीं से हम आते हैं सर्किट्स के एक बहुत बड़े सवाल पर। देखिए, जब हम किसी सर्किट को देखते हैं ना, तो वो काफी कॉम्प्लेक्स, काफी उलझा हुआ सा लग सकता है। लेकिन इसको समझने का असली राज पता है क्या है? सिर्फ अपना देखने का नजरिया बदलना। आप इमेजिन कीजिए, एक सर्किट है, बिल्कुल एक भूल भुलैया जैसा, जिसमें दर्जनों रेजिस्टर्स हैं, कई सारे पावर सोर्सेज लगे हैं, एक पूरा जाल है। लेकिन इस पूरी कहानी में जो हमारा हीरो है, यानी लोड, जैसे कि हमारा बल्ब, उसे इस पूरी कॉम्प्लेक्सिटी से, इस पूरे जाल से कोई मतलब नहीं। उसकी दुनिया में सिर्फ दो चीजें मैटर करती हैं। और वो दो चीजें क्या हैं? वोल्टेज और रेजिस्टेंस। बिल्कुल, बल्ब को बस इतना जानना है कि भाई मुझे धक्का कितना मिल रहा है, मतलब वोल्टेज, और मेरे रास्ते में रुकावट कितनी है, यानी कि रेजिस्टेंस। बस इसके अलावा और कुछ नहीं। और पता है, ये जो इतना सिंपल सा लगने वाला ऑब्जर्वेशन है ना, यहीं से जन्म होता है एक जबरदस्त आइडिया का। एक ऐसा टूल जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की दुनिया में किसी सुपर हीरो से कम नहीं है। जी हां, हम बात कर रहे हैं थेवेनिन थ्योरम की। अच्छा, इसको ना एक बहुत आसान से एग्जाम्पल से समझते हैं। सोच के देखिए, हमारे घर का जो मेन स्विच बोर्ड है, अंदर से कितना कॉम्प्लेक्स होता है। ढेर सारी तारें, अजीबोगरीब कनेक्शंस, फ्यूज, पता नहीं क्या क्या। लेकिन जब आप अपना फोन चार्जर उस सॉकेट में लगाते हैं, क्या उससे कोई फर्क पड़ता है? नहीं, चार्जर को बस दो सवालों के जवाब चाहिए। पहला, मुझे वोल्टेज कितना मिल रहा है, और दूसरा, मेरे पाथ में टोटल रेजिस्टेंस कितना है। दीवार के पीछे क्या सर्कस चल रहा है, ये उसकी टेंशन नहीं है। एग्जैक्टली। थेवेनिन थ्योरम बिल्कुल यही करता है। वो कहता है, सर्किट कितना भी कॉम्प्लेक्स हो, भूल जाओ, बस लोड के जूतों में पैर डालो और देखो। और जब हम ऐसा करते हैं, तो वो पूरा जाल एकदम सिंपल बन जाता है। तो चलिए अब थोड़ा इसको टेक्निकली समझते हैं। आखिर ये थेवेनिन थ्योरम है क्या? इसकी डेफिनेशन क्या कहती है? थेवेनिन थ्योरम ये कहता है कि कोई भी लीनियर सर्किट हो, मतलब जिसमें रेजिस्टर्स, पावर सोर्सेज वगैरह लगे हैं, वो चाहे कितना ही बड़ा और कॉम्प्लिकेटेड क्यों ना हो, उस पूरे सर्किट को आप लोड की नज़र से देखें तो उसे रिप्लेस किया जा सकता है एक बहुत ही सिंपल छोटू से सर्किट से। और इस नए सिंपल सर्किट में सिर्फ दो चीज़ें होंगी। एक वोल्टेज सोर्स, जिसको हम कहते हैं थेवेनिन वोल्टेज या VTH, और उसके साथ सीरीज में लगा हुआ एक अकेला रेजिस्टर, जिसे हम कहते हैं थेवेनिन रेजिस्टेंस या RTH। ओके, थ्योरी तो बहुत अच्छी लग रही है ना? सुनने में तो कमाल है। लेकिन असली सवाल तो अब आता है कि इसको अप्लाई कैसे करें। मतलब किसी भी कॉम्प्लिकेटेड सर्किट को इस सिंपल VTH और RTH वाले फॉर्म में लाएं कैसे? देखिए, इसके चार बहुत ही सिंपल सा स्टेप्स हैं, एकदम रेसिपी की तरह। स्टेप 1, जिस लोड को एनालाइज करना है उसको थोड़ी देर के लिए सर्किट से निकाल कर साइड में रख दीजिए। स्टेप 2, अब जहां से लोड हटाया था उन दो टर्मिनल्स के बीच का वोल्टेज नाप लीजिए। इसी को कहते हैं ओपन सर्किट वोल्टेज, और यही है हमारा VTH यानी थेवेनिन वोल्टेज। स्टेप 3, उन्हीं दो टर्मिनल से सर्किट के अंदर की तरफ देखिए और पूरे सर्किट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैलकुलेट कर लीजिए। ये बन गया हमारा RTH, थेवेनिन रेजिस्टेंस। और बस आखिरी स्टेप, स्टेप 4, इस VTH और RTH को सीरीज में जोड़िए, अपना नया सर्किट तैयार, और उसके आगे अपना लोड वापस लगा दीजिए। हो गया ना कॉम्प्लेक्स सर्किट एकदम सिंपल। तो आइए, स्टेप्स तो हमें पता चल गए, लेकिन थोड़ा और गहरा सोचते हैं। ये वीथ और आर्थ आखिर हैं क्या? इनका असली मतलब क्या है? ये सर्किट के बारे में हमें क्या बता रहे हैं? देखिए, जो थेवेनिन वोल्टेज है यानी VTH, वो असल में उस पूरे सर्किट का रिएक्शन है। मतलब जब आप लोड हटा देते हैं तो सर्किट उस खाली जगह पर कितना पोटेंशियल, कितनी ताकत दिखाता है। ये एक तरह से सर्किट की मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी है जो वो आगे दे सकता है। और जो थेवेनिन रेजिस्टेंस है, RTH, वो उस सर्किट का नेचर है, उसका अपना स्वभाव। ये उस सर्किट की अपनी अंदर की रुकावट है। ये हमेशा वहां रहेगी चाहे आप कोई भी लोड लगाएं। ये उस सर्किट के DNA का हिस्सा है जिसे आप बदल नहीं सकते। तो आखिर में बात वही आ गई,
लोड को इससे मतलब नहीं कि सर्किट में 10 रेजिस्टर हैं या 50। लोड को बस दो चीजों से मतलब है। सर्किट का रिएक्शन क्या है, VTH, और सर्किट का नेचर क्या है, RTH। बस एक इतनी कॉम्प्लेक्स चीज को समझने का इतना खूबसूरत, इतना सिंपल तरीका। तो अब अगली बार जब भी आपके सामने कोई बड़ा सा डरावना सा सर्किट आए तो टेंशन नहीं लेनी, बस कॉन्फिडेंस के साथ सोचना है, चलो इस पे थेवेनिन लगाते हैं। क्योंकि अब हम जानते हैं कि हर उलझे हुए सर्किट के दिल में एक बहुत ही सिंपल सा जवाब छिपा होता है।